स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है लाला लाजपत राय के समाज सुधार संबंधी विचार। इसमें हम कुछ सामाजिक विचार हैं जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल, प्राचीन भारतीय नैतिक मूल्यों में आस्था यानी विश्वास, हिंदुत्व के रक्षक, महिलाओं की जो स्थिति है और जाति प्रथा का विरोध। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट है जो समाज सुधार संबंधित जो बात की है वो है छुआछूत का विरोध। लाला लाजपत राय छुआछूत को एक गंभीर सामाजिक बुराई मानते थे, इसलिए उन्होंने इसे उखाड़ फेंकने का जो अभियान चलाया। वे कहते थे कि जब तक हिंदू अछूतों को सामान्य अधिकार प्रदान नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकेगी, क्योंकि राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए जो ये सामाजिक बुराई हैं, छुआछूत, जाति प्रथा, महिलाओं की स्थिति, हिंदू मुस्लिम एकता, शिक्षा, ये बहुत ही जरूरी है समाज के लिए। अगर राष्ट्रीय एकता स्थापित करनी है, एक राष्ट्र को मजबूत बनाना है, तो उसके लिए है सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। समानता का अधिकार जिसकी हम बात करते हैं। समानता के अधिकार के अंदर क्या होगा? सभी व्यक्ति एक समान होंगे, किसी के साथ धर्म, जाति, भाषा, जेंडर के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर हम सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार प्रदान करते हैं, समानता का अधिकार जो प्रदान करते हैं, तो तभी राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकेगी। तो लाला लाजपत राय जी कहते हैं जब तक हिंदू अछूतों को सामान्य अधिकार प्रदान नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकेगी। उनके अनुसार छुआछूत के रहते हुए भारतीयों का जो राष्ट्रीय एकता का जो दावा है एक तरह से ढोंग है। उन्होंने जो स्वर्ण हिंदुओं द्वारा अछूतों पर किए जा रहे अत्याचारों की घटनाओं को सुनकर बड़ा कष्ट पहुंचता था। इन्हीं अत्याचारों के कारण अछूत धर्म परिवर्तन करते जा रहे थे। क्यों? क्या कारण था? इसका कारण था भाई, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी धर्म ऊपर अत्याचार किए जाएंगे तो व्यक्ति क्या करेंगे? वो अपने जो है धर्म का परिवर्तन कर लेंगे या करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर है जो है अत्याचार हैं जो ज़्यादा है जो बढ़ने लग जाते हैं। तो लाला लाजपत राय जी यही बात समझाना चाह रहे हैं, भाई अगर इनके ऊपर अत्याचार किया जाएगा अछूतों के ऊपर तो इससे क्या होगा? कारण क्या होगा इसका कारण होगा भाई धर्म जो है परिवर्तन वो ये कर लेंगे। इसलिए उन्होंने छुआछूत को दूर करने का अनुरोध किया, आग्रह किया, रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, और जो स्वयं भी अछूतों के साथ रहे, वे अछूतों के घरों में गए और उनके साथ जो है खाना शेयर किया यानी खाया। तो ये थी छुआछूत का जो विरोध है इसके बारे में। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अंदर है लाला लाजपत राय एक उदारवादी समाज सुधारक थे। विदेश से लौटने के पश्चात उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया था। वे तिलक के समान हिंदू पुनरुदारवादी नहीं थे। अपने प्रसिद्ध समाचार पत्र दी पीपुल्स में उन्होंने तिलक से मतभेद प्रकट करते हुए कहा था कि तिलक एक धर्मांध और पुनरुदारवादी और मैं सुधारवादी हूँ। वे एक पक्के
सनातन धर्म के अनुयायी थे और मैं एक आर्य समाजी हूँ। तो ये थे उसके विचार। उन्होंने कट्टर हिंदू होते हुए भी कभी मुसलमानों का विरोध नहीं किया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। इसी आशय से उन्होंने 1927 में मद्रास कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्ताव का समर्थन किया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर होने के कारण सांप्रदायिक दंगे फसाद से घृणा करते थे। तो वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में बहुत विश्वास रखते थे, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम एक होंगे तो तभी है जो राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकेगी। अगर हम किसी को धर्म के नाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करें तो फिर क्या होगा, फिर हम राष्ट्रीय एकता की जो कल्पना नहीं कर सकते। राष्ट्रीय एकता की कल्पना तभी की जा सकती है जब हम किसी को हिंदू यानी कि धर्म के आधार पर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें, सभी धर्मों का सम्मान करें, तभी राष्ट्रीय एकता स्थापित होगी। तो ये थे हिंदू मुस्लिम एकता के संबंधी विचार राजा राम मोहन राय के, लाला लाजपत राय जी के। उसके बाद है सामाजिक सुधारों का माध्यम। लाला लाजपत राय एक समाज सुधारक थे। वे कहते थे सामाजिक सुधार कठोर कानून बनाकर नहीं लाए जा सकते, बल्कि इसके लिए जनता के हृदय में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जनता का हृदय परिवर्तन उसे शिक्षित करके ही किया जा सकता है। वे शिक्षा को जनता के हृदय परिवर्तन का एक प्रभावशाली माध्यम मानते थे। अपने अमेरिका प्रवास से लौटने के बाद उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का आधार माना। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इन्होंने यहाँ की कही है लाला लाजपत राय जी ने, भाई शिक्षा है राष्ट्रीय विकास का आधार है। शिक्षा से ही हम सभी समस्याओं का सलूशन कर सकते हैं। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम हैं जो किसी भी संकट का सामना करने से नहीं कतराएंगे। तो शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रीय विकास हो सकता है। कैसे? अगर शिक्षित होंगे, जो ये छुआछूत है, महिलाओं की स्थिति है, हिंदू मुस्लिम एकता है, जाति प्रथा का जो इन्होंने जाति प्रथा की जो बात कही है लाला लाजपत राय जी ने, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं ये समाज के अंदर उत्पन्न होने की संभावना कम होगी। और जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, समाज को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो समाज है वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर समाज अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, तो उससे क्या होगा, फिर हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता उत्पन्न होगी। कोई धर्म के आधार पर लड़ेगा, जाति के आधार पर नहीं लड़ेगा। कोई पुरुष और महिलाओं को जो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के जो तत्वों के आधार पर किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। सभी लोग हैं जो अपनी अपनी जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिम्मेवारी है, वो समझेंगे। वो कब समझेंगे? जब लोग शिक्षित होंगे। तो ये थे लाला लाजपत राय के समाज सुधार संबंधी विचार। नेक्स्ट है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका योगदान, क्या योगदान था लाला लाजपत राय जी का, जो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम जो अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।